हाय फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, जैसे कि पोर्ट हो गया, जैसे कि आपको पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, साथ ही साथ आपके मिनरल्स हो गए, आयरन ओर हो गए, टेक्सटाइल हो गया, या फिर ऐसे जो क्वेश्चंस आप बोलते हो ना कि कहाँ से आते हैं। देखिए, वैसे तो हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारी डिटेल दी हुई है, अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम वहीं से उठा के दे देते हैं, लेकिन देन टू अगर पीआईक्यू हम करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, हमें एक रिविजन होता है उससे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे पोर्ट का मेरा एक अलग से टॉपिक भी है, पूरा अलग से मैंने पीआईक्यू के साथ ले रखा है, लेकिन कुछ वैसे भी क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको नए नए देखने को मिलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट इन इंडिया। देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर सी पोर्ट इन इंडिया। पहली बात, ये स्टेटमेंट अपने आप में इतना गलत है कि इसको आप पढ़ते ही गलत कर दोगे, क्योंकि आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, इतना तो पढ़ा होगा कि 4 तो मेजर नहीं है, हमारे पास 13 इस टाइम मेजर पोर्ट है। और वैसे अभी भी मैंने साइट पे चेक किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मैंने साइट पे चेक किया था, तभी वहां पे भी 12 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत जगह पे मैंने 13 पढ़ा है। तो 12 और 13 में अभी भी डाउटफुल। एक बार वापस आप चेक करिएगा साइट पे, जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट है, क्योंकि सबसे रिलायबल वही सोर्स है। आप कितनी भी कोचिंग अकेडमी से पढ़ लीजिए, जो रिलायबल सोर्स होता है हमेशा गवर्नमेंट की साइट ही होती है, पीआईबी होता है, वहीं से आप देखिएगा, ठीक है। और 25 माइनर नहीं है, 200 माइनर सी पोर्ट्स है हमारे पास, जो डायरेक्टली दिया हुआ है। जैसे अभी आपको दिखाता हूं मैं। देखिए, इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट एंड 200 माइनर पोर्ट, हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। अब तुम बताओ, एनसीईआरटी तो ऑफकोर्स ये भी गवर्नमेंट द्वारा ही पब्लिश की जा रही है, गवर्नमेंट की किताब ही है, जिसका हम सोर्स यूज करते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे 12 लिखा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी भी आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके अंदर आपको 12 ही दिख रहा है। आप एक बार चेक करिएगा, बस इतना आपको बोलूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला तो वैसे ग्रॉसली गलत हो गया। द मेजर पोर्ट आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। बिल्कुल सही बात है, इसी की वेबसाइट पे आप चेक करिए अगर आपको शौक है चेक करने का। क्योंकि देखो, कितने भी कोचिंग एकेडमी चेक कर लो आप, लेकिन सबसे रिलायबल सोर्स हमेशा वो भी गवर्नमेंट के सोर्स से उठा के लेते हैं। अगर उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से जो एक डाला है, केरला वाला जो एक पोर्ट है जो बन रहा है इस टाइम पे, बनाया जा रहा है इस टाइम पे, अगर उसको भी ऐड कर दिया है, देन इट कैन बी 13। ओके। द माइनर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये पूरी एज इट इज लाइन दूसरी, तीसरी और पहली भी, मतलब पहली का सेंस जो है, देखिए, इन केस मेजर पोर्ट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड द पॉलिसी एंड द प्ले रेगुलेटरी फंक्शन। मतलब मेजर पोर्ट्स किसके अंदर आ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, और जो छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो आपसे डायरेक्ट देखिए वही क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा आपको, जो पोर्ट वाला चैप्टर है क्लास 11th की एनसीईआरटी, आई थिंक इंटरनेशनल ट्रेड एक चैप्टर है नाम, उसमें आपको मिल जाएगा। ये सोर्स वही है। लेकिन अब आपको सिर्फ इतने से तो काम चलेगा नहीं, इतना तो पढ़ाने के लिए मैं आया नहीं यहाँ पे कि जो लाइन लिखी वो बता दिया मैंने। कुछ मेजर पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। देखिए, कुछ चीजें आपको लिखवा देता हूं मैं अभी। यार बहुत सारे सोर्स यहाँ पे नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट था, और वही है कि कितनी सारी चीजें मैं उठा के बहुत सारा टाइम लगता है उसको, यहाँ से निकालो वहां से निकालो। रेटर की जो चीज पता है वो आपको बोल देता हूं मैं पहले से, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट्स हैं। महाराष्ट्र हैज 2 मेजर पोर्ट। देखिए, एक भाई अपना मुंबई का पोर्ट है और दूसरा है, वो दोनों मुंबई में है, दोनों मुंबई में ही है। तो एक है भाई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, विच इज अ काइंड ऑफ बर्डन कम करने के लिए बनाया गया था मुंबई पोर्ट का, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट है और दिस वन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और देखना आपको मिलेगा भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन। और मुंबई पोर्ट इतना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट पोर्ट है, नेचुरल डीप हार्बर है। चलिए उसके ऊपर अलग से लिखवाऊंगा। दूसरा लिखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो पोर्ट है भाई, इसके अंदर 3 मेजर पोर्ट है यहाँ पे। तीनों के नाम आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। आपको मिलेगा इन्नोर पोर्ट, जिसको हम कामराज पोर्ट भी बोलते हैं। इन्नोर पोर्ट है जिसका नाम है कामराज पोर्ट। कामराज को वैसे बाय द वे भारत रत्न मिला हुआ है। कामराज प्लान, एक बार क्वेश्चन आया था कि कामराज प्लान क्या है। कामराज प्लान बेसिकली ये था कि कामराज वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने बोला था कि जितने भी पुराने जो ये हैं लीडर्स अब हो गए हैं, ओल्ड एज हो गए हैं, मतलब अभी भी लीडरशिप में रह रहे हैं, उनको रिजाइन करके समाज की सेवा करनी चाहिए, और जो लीडरशिप है यंग लोगों को दे देनी चाहिए, यंग लीडरशिप को देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो ये किया था, बाकी लोगों ने काम नहीं किया, तो उसको बोलते हैं कामराज प्लान। ओके, भारत रत्न वैसे मिला हुआ है उनको। दूसरा पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट। और तीसरा है तुत्तीकोरिन। वैसे जो मैंने लगाया ना इन्नोर, चेन्नई और तुत्तीकोरिन, इसका कभी कभी ये लोग नॉर्थ टू साउथ भी पूछते हैं, नॉर्थ टू साउथ ही लगाया मैंने, तुत्तीकोरिन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। उसके बाद हाँ वैसे चलिए अब इसके बाद क्या बताऊं आपको मैं। कांडला लिख लीजिए। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। पोर्ट के ऊपर और कुछ बताऊं तो मैं, और क्या हो जाएगा आपके लिए। बाकी तो क्वेश्चन आएंगे आपको, चिंता मत करिए, बाकी क्वेश्चन आएंगे आपको, और भी चीजें लिखवा दूंगा मैं।
अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया। देखिए इसका सीधा सीधा आपको बताऊं मैं तो इसका सोर्स, ये दो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड मालूम कहाँ लिखे हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये देखिए यहाँ पे लिखे, इंडिया इज एंडोव विद अ फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया, द टू मेजर टाइप ऑफ ओर फाउंड इन आवर कंट्री आर हेमेटाइट एंड द मैग्नेटाइट। सीधा सीधा लाइन लिखी हुई है, यहीं से क्वेश्चन भी बना है। आप बोलोगे कहाँ पे भाई, इसका सोर्स है मेटेलिक मिनरल, आई थिंक चैप्टर का नाम है, और क्लास 11th की उसी ज्योग्राफी है जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक है, उसी के अंदर आपको ये मिल भी जाएगा, आयरन ओर वाला टॉपिक। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आएगा। आयरन ओर अभी खत्म नहीं हुआ, बिकॉज आयरन ओर का टॉपिक इतना बड़ा है कि कितना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। वो लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके लिए, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे रिसोर्स, आयरन ओर के जो रिसोर्स आपको मिलेंगे, रिजर्व्स आपको मिलेंगे, वो आपको कौन कौन से स्टेट में मिलेंगे आपको लिखवा देता हूं मैं, उसके ऊपर काफी बार। अच्छा, इसका आंसर 1 और 2 होगा ओनली, ठीक है, बाकी तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ रिसोर्सेज लिख लो आप आयरन ओर के, कौन कौन से स्टेट में है। जैसे उड़ीसा में है, उड़ीसा में तो भर भर के है यार। उड़ीसा के कुछ एरिया के नाम लिख लो। इसका नाम है भाई बदमपुर, बदमपुर, या देखो हो सकता है गलत, BADAMPHUR बदमपुर। मयूरभंज, मयूरभंज, ठीक है, BHANG भंज। उसके बाद केंदुरझर, केंदुरझर एरिया के नाम है यार, ये तो बिल्कुल पूछे गए, बहुत बार पूछेंगे, आपको मिलेगा। अगला है बोनाई, ओके, या फिर सुंदरगढ़ बोलते हैं इसको, बोनाई को सुंदरगढ़ बोलते हैं, सुंदरगढ़ या गढ़ जो बोलो आप, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर। उसके बाद जो फेमस अपने झारखंड में है, झारखंड में भी अच्छे खासे आपको आयरन ओर के माइंस मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है एक, और क्या है, पश्चिमी सिंहभूम है, वैसे फिर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट दिमाग में रखे। नोआमुंडी एंड गोवा, नोआमुंडी एंड गोवा, नोआमुंडी एंड गोवा, ठीक है। अभी आपका हो गया कहाँ पे, झारखंड में हो गया। उसके बाद आप अगर कर्नाटका में आ जाते हैं तो बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल सिर्फ कॉफी के लिए फेमस है, बाय द वे बताऊं आपको मैं। उसके बाद आपका चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, कुदेरमुख की पहाड़ियां, तो कुदेरमुख तो बहुत ही फेमस है यार, कुदेरमुख तो लिटरली बहुत फेमस है। और आपको आयरन ओर जहां मिलेगा उसके बगल में आपको स्टील के प्लांट जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ये बात भी आप दिमाग, ये रिलेट कर लीजिए, जितने भी आपको स्टील प्लांट मिलेंगे ना, आपको वहीं पे मिलने वाले हैं, आसपास में मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कर्नाटका में 3 बता दिया आपको मैंने, बाबा बुदन हिल, कुदेरमुख, चिकमंगलूर। और वैसे तो देखो यार महाराष्ट्र में भी काफी कुछ है, चंद्रपुर है, रत्नागिरी है, भंडारा है, भंडारा तो पास में ही है हमारे, ओके। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे फेमस एक और है सलेम है, सलेम कहाँ पे, सलेम के ऊपर तो बहुत, सलेम स्टील प्लांट भी है, वही पता ना, जहां पे आपको आयरन ओर मिलेगा वहां पे आसपास आपको ये मिलेगा, दिस वन स्टील प्लांट आपको देखने को। सलेम इज अ स्टील प्लांट, सलेम के अंदर स्टील प्लांट भी है वैसे, ओके। और आप देखोगे कि गोवा का जो पोर्ट है, गोवा का पोर्ट का क्या नाम है, मरमागांव पोर्ट, वो बहुत फेमस है फॉर द आयरन एक्सपोर्ट, फॉर द स्टील एक्सपोर्ट। आयरन और माइंस, मतलब आयरन और जो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, कर्नाटका की हो गई या फिर अपने इधर की हो गई, क्या बोलते हैं, हाँ कर्नाटका की मेनली, अब वहां से एक्सपोर्ट की जाती है, महाराष्ट्र वाली, कर्नाटका वाली, वहां से एक्सपोर्ट की जाती हैं अपने, दिस वन फ्रॉम द क्या बोला, मरमागांव। काफी क्वेश्चन, काफी बार आप मेरा पोर्ट वाला देखोगे तो वहां पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। चलिए, और भी बहुत कुछ देखिए, अब बाकी तो यहाँ पे क्या लिखा है, आयरन और माइंस ऑकर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द कोल फील्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ द कंट्री। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू मतलब अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, विच आर द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट। देखिए इसका आंसर भाई आपको कोलकाता मिलेगा। और देखो ये सीधा सीधा, अगेन इसका सोर्स क्या है, अगेन इज द सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड, जो है आपको बताया मैंने, जो चैप्टर का नाम है पोर्ट्स, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये भाई अपना कोलकाता पोर्ट है, जो कि कौन से रिवर पे है, ये हुगली रिवर पे, हुगली रिवर पे है। और हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। कहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है भाई, फरक्का बराज से, आपको पता होगा, आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ी है, वहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब कुछ देखिए, मुरमागांव पोर्ट जो है ये कहां पे है, कौन सी एस्चुरी के पास है, ये जुआरी एस्चुरी के पास है। जुआरी एस्चुरी कहाँ है भाई, गोवा में है। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे बाय द वे, आपको बता दो, ये 1961 में इसको हमने थोड़ा और रीडेवलप किया, और इसको किसके लिए फेमस है भाई, आयरन एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। कहाँ पे आयरन एक्सपोर्ट होता है, मेनली जापान में होता है। इसका हिंटरलैंड कहाँ पे, इसका हिंटरलैंड भाई वैसे महाराष्ट्र भी इसका हिंटरलैंड के अंदर आ जाता है, बिकॉज कोंकण रेलवे डेवलप होने की वजह से इसका हिंटरलैंड मतलब होता है जहां से माल आता है और यहीं से एक्सपोर्ट होता है, मतलब उस पोर्ट को रेफर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, सॉरी। तो ये है,
ठीक है। तो कोंकण रेलवे के से इसका जो हिंटरलैंड है वो काफी बढ़ गया है, जैसे कि कर्नाटका के भी जो आयरन और यहीं से एक्सपोर्ट होते हैं, महाराष्ट्र के, सदर महाराष्ट्र के, बाकी महाराष्ट्र तो नॉर्थ वाला जो है वो तो मुंबई प्रेफर करता है, लेकिन सदर वाला यहाँ पे आ जाता है, जैसे रत्नागिरी हो गया, चंद्रपुर हो गया, आपको नीचे वाले से मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद पारादीप अपना उड़ीसा के अंदर है। अच्छा, कुछ और चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि दीनदयाल, हाँ दीनदयाल किसका नाम है, अपने कांडला पोर्ट को हम दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, और कांडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट ऑल्सो। कांडला पोर्ट इज अ, कांडला पोर्ट जो है वो टाइडल पोर्ट भी है, अपने आप में भी क्वेश्चन आएगा आपको, चिंता मत करिए। टाइडल पोर्ट है हमारे पास। कितने टाइडल पोर्ट है भैया, अगर आपको बता दो तो हमारे टाइडल पोर्ट में कोचीन एक टाइडल पोर्ट है, कोचीन एक टाइडल पोर्ट है। देखिए टाइडल पोर्ट में एक फायदा होता है कि मतलब वहां पे काफी अच्छा खासा मतलब डेप्थ मिल जाता है, और मतलब जो बड़ी बड़ी शिप्स वहां पे आ जाती हैं। अदरवाइज बहुत टाइम पे ऐसा देखने को मिलता है कि शिप्स नहीं आ पाती हैं। ओके, बड़ी शिप्स नहीं आ पाती, कुछ दूर तक रुकना पड़ता है उसे। चलिए, पारादीप भाई, पारादीप क्या उड़ीसा के अंदर बताया आपको मैंने, यहाँ से भी आयरन और बड़ी मात्रा में सप्लाई किया जाता है, और क्या बोलते हैं, ये उड़ीसा में है। और क्या बोला मैंने इसके लिए, डीपेस्ट पोर्ट है ये डीपेस्ट पोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, डीपेस्ट पोर्ट आपको मिलेगा, डीपेस्ट हार्बर पूछा जाता है, डीपेस्ट पोर्ट पूछा जाता है। और जितने भी आप उड़ीसा के जो अपने नाम पढ़े, मयूरभंज हो गया, या फिर आप इसका क्या बोलते हैं, या फिर आप भिलाई स्टील प्लांट जो है, मतलब जितने भी छत्तीसगढ़ में आपको स्टील प्लांट देखने को मिलेंगे, सारे के सारे आप एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, पारादीप से करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई पारादीप काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, कोलकाता पोर्ट के बारे में तो हो गया। अभी देखो सबके बारे में, अपने बारे में बताने, इसके बारे में बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोशिश कर रहा हूं कि जितना मैं रिस्ट्रिक्ट कर पाऊं, जितना ही लिमिट कर पाऊं उसको मैं। ठीक है, अदरवाइज सबके बारे में बताने के लिए देखिए, कोलकाता पोर्ट ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद प्रॉब्लम ऑफ स्टिल। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि बहुत ज्यादा वहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है जो रिवर में आती है, हुगली रिवर के अंदर, उसको बार बार साफ करना पड़ता है। इसका हिंटरलैंड काफी बड़ा है, क्योंकि पूरा नदर्न इंडिया को ऑलमोस्ट कवर कर लेता है, यूपी, बिहार, झारखंड। हिंटरलैंड बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे आते हैं। और एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी तो जो लैंडलॉक कंट्री है उसका इट इज अ पार्ट ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ कोलकाता पोर्ट, तो नेपाल एंड भूटान है। बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल और भूटान, क्योंकि देखो नेपाल और भूटान को अपना खुद का कोई एक्सेस है नहीं सी को, तो दे रेफर इट। ठीक है, उसको मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, ऐसा है। देखिए पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको यहीं से देखने को मिलेगा, सिक्किम हो गया। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट हमारे लिए। वैसे तो आपको पता है कोलकाता अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है पहले से भी। और कुछ बता दूं आपको मैं इसके साथ ही साथ, देखिए आपको मुंद्रा पोर्ट पता होना चाहिए। मुंद्रा पोर्ट भाई अपना प्राइवेट पोर्ट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा जो इस टाइम अदानी के पास है, मुंद्रा पोर्ट अदानी भाई के पास है अपने, और प्राइवेट पोर्ट है अपने आप में। अच्छा, और कुछ चलो ठीक है यार, इससे क्या ही पढ़ोगे, अभी आता रहेगा तो बताता रहूंगा मैं। ओके, बस दिमाग में रखना कुछ चीज की, आयरन एक्सपोर्टिंग का दिमाग में रखना आप लोग। कंटेनर पोर्ट हमारा कौन सा है, कंटेनर पोर्ट मतलब जहां पे ना, जैसे बताया आपको कि मुंबई पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाया। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है एक तरह से ड्राई पोर्ट है, वहां पे सिर्फ कंटेनर्स को रखा जाता है, कंटेनर्स को मतलब वेटिंग में एक तरह से रखा जाता है, या फिर जो सामान अनलोड हो गया उसको वहां पे ले जाकर रखा जाता है, जिससे कि मतलब मुंबई पोर्ट पे ज्यादा कंजेशन ना हो। तो जेएनपीटी जिसको बोलते हैं, जेएनपीटी, ये हमारा एक तरह से कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट भी है वैसे, वन ऑफ द मेजर पोर्ट के अंदर भी आता है, बट कंटेनर पोर्ट भी है वैसे। ठीक है, उसके बाद हाँ एक और चीज लिखो कांडला पोर्ट के बारे में। वो चीज देखो तुम्हें यार, जो मैं बताते रहा हूँ मेरे को जैसे जैसे याद आता बताता रहता हूँ मैं, क्योंकि पोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत मतलब बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे एक एक लाइन पे क्वेश्चन आते हैं पोर्ट के। ठीक है, और यहाँ पे कांडला पोर्ट के बारे में, हाँ जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम के अंदर, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है ना, मतलब बेस्ड ऑन द वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कार्गो हैंडल किया जाता है वो कांडला पे किया जाता है, बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा उसको हैंडल किया जाता है कार्गो वहां पे, दैट इज कांडला पोर्ट। वैसे तो देखो तो सबसे बड़ा तो अपने को मुंबई मिल जाएगा, लेकिन एज पर द वॉल्यूम, एज पर द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्राइट हैंडल, वॉल्यूम ऑफ द कार्गो हैंडल। ओके, और सबसे ज्यादा आपको ये भी दिमाग में, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा पोर्ट कौन से स्टेट में है, मेजर पोर्ट कौन से स्टेट में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं। ठीक है, चलिए
अभी देखो यहाँ पे आपको इसका सोर्स बताता हूँ मैं, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज, सीधा सीधा आपको सोर्स मिल जाएगा। वैसे मैंने पढ़ाया है अलग से आपको, जो अगर ह्यूमन ज्योग्राफी देखना होगा ना क्लास 12 की, मैंने अलग से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन चैप्टर है, वहां पे मिल जाएगा कि नेचुरल पॉपुलेशन, आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल पॉपुलेशन चेंज में क्या अंतर है। देखिए नेचुरल पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या होता है कि कितना बर्थ रेट है और कितना डेथ रेट है, ये आपको बताता है नेचुरल पॉपुलेशन चेंज, सिंपल सी बात है। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर हम माइग्रेशन भी ऐड करते हैं, कितने लोग हमारे यहां से जा रहे हैं, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, तो दोनों चीज ऐड करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट इज कॉल्ड एज ए नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड। अब इस चैप्टर के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पुल फैक्टर होता है और कौन सा पुश फैक्टर होता है पॉपुलेशन चेंज का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो देखिए पुल फैक्टर ये होता है कि आप समझ लो दुबई जाना चाहते हो, क्योंकि दुबई किस लिए जाना चाहते हो, वहां की चकाचौंध को देखते हुए जाना चाहते हो, मतलब वहां की चकाचौंध आपको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, वो होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होगा, पुश फैक्टर होगा आपके अपने यहाँ की खराब कंडीशन। जैसे मेरे यहाँ पे कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन देन टू मैं सोचूं कि मेरे को इंग्लैंड में जाकर रहना है, तो डेफिनेटली विच मीन्स कि इंग्लैंड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मेरी कंडीशन अपने यहाँ की खराब नहीं है। ओनली थिंग इज दैट कि इंडिया इंग्लैंड इज अट्रैक्टिंग मी, दैट इज द ओनली थिंग। पुश फैक्टर क्या होता है, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत बुरी अवस्था है, मेरे यहाँ पे कोई क्लाइमेटी आ रखी, मेरी क्लाइमेटी मतलब कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ गई, ओके। जैसे पुश फैक्टर का एग्जाम्पल बताता हूँ, कोरोना। कोरोना इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द पुश फैक्टर। जैसे कोरोना आया तो बहुत सारे लोग शहर से गांव गए, क्यों, क्या गांव उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, गांव उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, गांव में मजबूर हो गए वो जाने के लिए। समझ में आई बात आपको, मतलब दे आर बाउंड टू गो देयर, they don't have any option left, so that's why they went to village, तो it become a push factor, ठीक है। पुश फैक्टर के अंदर क्या आता है, आपकी खुद की खराब अवस्था, दिमाग में देख लो, जैसे आपके यहाँ पे एजुकेशन ना हो, आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स ना हो, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बेसिक फैसिलिटी ही ना हो, तो दैट इज बिकम द पुश फैक्टर ऑफ द माइग्रेशन। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, आगे आपको क्वेश्चन जब करा रहा हूँ अभी तो पूरा कंप्लीट करूंगा, 2-3 वीडियो दूंगा, क्योंकि देखो इतना समझाने के लिए यार मैं सिर्फ अगर क्वेश्चन पढ़ के चला जाऊं तो फिर कोई मतलब नहीं है बताने का, हार्डली कोई करता होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा दिया, हाँ हाँ ठीक है। आई जस्ट वांट टू टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स विद इट, ठीक है। अभी एक बार आप पढ़ो तो सही में आपका काफी कुछ रिवीजन हो जाए, ये मेरा पर्पस है यहाँ पे। अदरवाइज फिर क्या है, पढ़ के बता दो हाँ लिखा है तो कोई मतलब नहीं, फिर बाकी आपकी मर्जी। ये देखिए ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, बर्थ माइनस डेथ, और एक्चुअल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, एक्चुअल था यार, एक्चुअल था। एक्चुअल मतलब क्या होती है, देखिए नेचुरल, और यहाँ पे इन माइग्रेशन मतलब जो लोग अंदर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इन बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, इमिग्रेशन, ये मैंने करा भी रखा, वैसे इंग्लिश में वोकैब में वर्ड भी करा रखा। और आउट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जिट, EX, तो वहां पे ई वाला आता है, ई वाला, और जो लोग अंदर आ रहे हैं उसके लिए आई वाला आता है, ठीक है। चलिए तो ये पढ़िएगा, अगर आपको पढ़ना मतलब लगता है कि अभी भी पढ़ा जा सकता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, वही पुश फैक्टर है, पुल फैक्टर है। उसके बाद उस चैप्टर से और क्या आता है, उस चैप्टर से थोड़ा बताऊं तो पढ़ ही लेना यार, मतलब छोटा चैप्टर है, ज्यादा 3-4 पेज का चैप्टर है यार, ठीक है, नहीं तो मेरा वीडियो देख लेना, हो जाएगा। अच्छा अब देखो सेंसस के ऊपर आप लोगों ने बोला था वीडियो बनाने के लिए, बनाऊंगा सेंसस के ऊपर, इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें भी डालना जरूरी है। तो देखो 2011 सेंसस हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू द 4 मेजर कैटेगरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। पहले पता होना चाहिए कौन सी 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी भाई कल्टीवेटर्स की है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फार्मिंग में, कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप में, इसमें इन्वॉल्व है। दूसरे हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो कि अपने हैंडलूम हो गया, वीविंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, इसके लिए लिख देता हूं मैं, हैंडलूम इंडस्ट्री हो गई, वीविंग हो गया, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट हो गया, फिर कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व हैं। तो कल्टीवेटर्स तो बिल्कुल हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, उसके बाद आपके एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, मतलब वैसे लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्चर उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और एक है चौथा जो इसका वो है पार्ट, ये तो 1, 2 और 3 तो हो गए, चौथा जो है उसको बोलते हैं अदर वर्कर। अदर वर्कर वो आपको मिलेंगे अपने इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर मिलेंगे, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर मिलेंगे वो वर्कर्स, ट्रेडिंग हो गई, सर्विसिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पे इन्वॉल्व में। तो डोमेस्टिक वर्कर ऐसा कोई टाइप नहीं है यहाँ पे। अभी बोल सकते हो कि डोमेस्टिक वर्कर आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। चलिए तो 4 मेजर कैटेगरीज, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया था, तो डोमेस्टिक वर्कर नो सच पार्ट। आगे बढ़ते हैं, 4 लिख लीजिए भाई, ये 3 तो है ही, चौथा है भाई अदर वर्कर्स है, चौथा कैटेगरी है अदर वर्कर का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो डेंसिटी के ऊपर लिटरली आज भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर अभी भी नहीं पढ़ा है पॉपुलेशन 2011 का सेंसस तो कुछ चीजें बता दूंगा वैसे मैं आपको, लेकिन देन टू आई रिक्वेस्ट यू कि डेंसिटी तो पढ़ के जाना, डेंसिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी से बिहार की है, ये मेरे को बिहार का तो नंबर भी लर्न है मुझे 1106, ये बिहार का नंबर है, क्योंकि बिहार की लिटरली इस लेवल का बीपीएससी का पेपर होता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट का पूछ लेते हैं। मैं लगता है कितना डाटा याद कराओगे यार तुम, क्या बोलूं मैं, तभी ये लेवल का पेपर है यार अभी वहां पे, ये स्टेट पीसेस की प्रॉब्लम होती है थोड़े से। तो बिहार का सबसे ज्यादा, अब देखो बिहार कहाँ पे है, तो बाकी दो तो हटा दो। देखो बचपन से मुझे ये बात पता थी कि वेस्ट बंगाल 2001 के हिसाब से वेस्ट बंगाल का ज्यादा था, इतना मुझे पता था। तो इतनी जल्दी थोड़ी चेंज हो जाएगा कोई, भले आप उसको एक से दूसरे नंबर पे डाल सकते हो, पॉपुलेशन एक से दूसरे नंबर पे डाल सकते हो, लेकिन उसको डायरेक्टली छठे सातवें पे नहीं डाल सकते आप। तो इतना भी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो केरला यहाँ पे नहीं आ सकता यार, केरला की बहुत कम है, मतलब केरला तो बहुत कम है, 860-70 होंगे कुछ लगता है। तो ये बहुत लॉजिकल था, थोड़ा सा भी पता होता तो कर लेते आप। देखो आपको डाउट आता बिहार और वेस्ट बंगाल में ही, बाकी आपको नहीं तो यूपी में आता, तो इन्होंने यूपी पहले में रखा भी नहीं था, केरला तो ऐसे ही हटा देते आप। तो ऐसे क्वेश्चन लोग जब देते हैं तो थोड़ा सा लॉजिक भी आपके दिमाग में जाता है कि भाई थोड़ी सी भी समझ हो तो कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, बस एक कि आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, बस और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। देखो यार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिटरली डिफिकल्ट होते हैं, अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये सच में अपने आप में एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का टाइप है। अब यहाँ पे भी मुझे अगर पता है तो मुझे पाइराइट के बारे में पता है, क्योंकि आमझोर हो गया, पत्थरगट्टा हो गया, जो अपने बिहार वाले एरिया है, सदर्न बिहार के जो एरियाज है वहां पे आपको मिलेगा। आमझोर पत्थरगट्टा जो एरिया है, दो बड़े बड़े नाम है। और बिहार वैसे बताऊं पाइराइट प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 है इंडिया में, पाइराइट प्रोडक्शन में। ठीक है, तो पाइराइट देखो यहाँ पे आ जाएगा डी का 1, कहाँ भैया। उसके बाद अपना देखिए, अब ये दो कट कर लीजिए, क्या बचा आपके लिए भाई, आपके लिए बचा ए का 3 है, ए का 3 यहाँ पे लिखिए, ई का 3 जिंक अपना क्या है जवार में। अब जवार है कहाँ पे पता होना चाहिए भाई, जवार आपका राजस्थान में उदयपुर में है, उदयपुर में है जवार। ठीक है, उदयपुर कहाँ पे, राजस्थान में। अच्छा अब उदयपुर में से एक और चीज के लिए फेमस है, मतलब बाकी पैलेस की बात नहीं कर रहा मैं, मिनरल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको यहाँ पे उदयपुर में या फिर आपको झुंझुनू में, बालाघाट में नहीं बालाघाट तो एमपी का है। तो बहुत ज्यादा आपको ना इस वाले रीजन में अगर बात करूं मैं, खेतरी माइंस हो गई, भिलवाड़ा हो गया, अलवर हो गया, उदयपुर भी उसमें से एक है। तो नियर बाय जयपुर आपको भी मिलेगा, कॉपर मिलेगा आपको। कौन कौन से एरिया मैंने बोले लिख लो जरा भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। जितने भी मिनरल बताता हूँ सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये मत समझना कि मैं टाइम पास के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा उदयपुर, तो एक आपको लिखवाई दिया मैंने। अलवर भाई एक तरह से मिलिट्री टाउन भी है अलवर अपने आप में। खेतरी माइंस काफी फेमस है, खेतरी माइंस बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, खेतरी माइंस कॉपर के लिए फेमस है, बहुत फेमस है, फेमस क्या बहुत फेमस है। भिलवाड़ा राजस्थान, ठीक है। उसके बाद कॉपर के लिए और क्या फेमस है आपका, हाँ मैं क्या बताया था आपके लिए, बालघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी का, बालघाट डिस्ट्रिक्ट आपका एमपी का काफी फेमस है। उसके बाद चलिए ये तो इंपॉर्टेंट, यही आपको इस रीजन में ज्यादा करके मिलेंगे। ठीक है, देखो कटनी अलग है, खेतरी अलग है। खेतरी आपको मिलेगा कॉपर के लिए, ठीक है, और कटनी आपको मिलेगा बॉक्साइट के लिए। कटनी अपना एमपी में है। चलिए अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं हुत्ती अपना गोल्ड के लिए फेमस है भाई, बी का 4। ये आपको मिलेगा इधर कर्नाटका में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अभी बहुत पहले से है वैसे तो, ये बहुत फेमस, हिस्ट्री का भी पार्ट, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है इसको मैंने। तो हुत्ती आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैच कर लीजिए, बी का 4, तो आपका सी इज द राइट आंसर। और क्रोमाइट आपको मिलेगा भाई सुकिंदा में। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने दो यार। और सुकिंदा कहाँ है, सुकिंदा आपका उड़ीसा में है, जजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पे आपको भाई उड़ीसा वैसे बताऊँ आपको, उड़ीसा को बताता हूँ मैं कि जो क्रोमियम है 98% क्रोमियम जो प्रोडक्शन करता है उड़ीसा करता है, मतलब मेजर प्रोड्यूसर यहाँ पे उड़ीसा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉपर का जो मेजर प्रोड्यूसर और राजस्थान आपको मिलेगा, मेजर प्रोड्यूसर आपको राजस्थान मिलेगा। उसके बाद आपको एमपी मिल सकता है, बिकॉज बालघाट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और मेजर प्रोडक्शन अपना कॉपर का ये मिलेगा राजस्थान। और बाकी क्रोमाइट का कौन मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा 98%, या समझ लो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। पाइराइट का आपको बिहार मिलेगा,
पाइराइट का बिहार मिलेगा। और मुझे लगता है कि इन लोगों ने ज़्यादा करके वही जगह का नाम लिया है जो अपने आप में अपने जो सबसे मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर मिनरल के। लेकिन पता है, अगर पता होगा तो हम कर पाएंगे ना। चलिए, और पाइराइट यूज होता है मैक्सिमम सीमेंट इंडस्ट्री में। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट की इंडस्ट्री वैसे साउथ बिहार में देखने को मिलेंगे। चलिए, अब साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार इसलिए अंदर है क्योंकि गंगा बीच से काटती है उसको। अगर देखोगे आप गंगा का पूरा फ्लो, तो बिहार को 2 पार्ट में बांटती है वो, ठीक है। अच्छा देखिए, अब कोरल रीफ्स के ऊपर अलग से मेरा वीडियो है इसके ऊपर। क्या फोटिक कंडीशन चाहिए? फोटिक कंडीशन मतलब शैलो वाटर में होते हैं, वहाँ पे आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए, तभी जाके कोरल ग्रो करेंगे, अदरवाइज कोरल ग्रो नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। एक रीजन बताता हूँ आपको भाई कि कोरल किसके पे डिपेंडेंट होती है? एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसके एल्गी का नाम है जियोजेंथेली। क्या नाम है भाई इसका? जियोजेंथेले या जूजेंथेले, जो नाम आप लिख लीजिए, जूजेंथेले। स्पेलिंग भी अच्छे से नहीं है मुझे आती, SANTHALLE, जूजेंथेले, ठीक है। तो जियोजेंथेले, जो बोलना है बोलो यार, लेकिन मुझे पता है बस, ठीक है। अब जूजेंथेले क्या है? एक एल्गी है जो उसके लिए खाना वाना बना के देता है। और जो हमारा कोरल जो होते हैं, कोरल जो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तरह से प्लेस प्रोवाइड करते हैं रहने का। तो दोनों का एक वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक म्यूचुअल रिलेशन है। और अगर खाना बनाना है तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट तो चाहिए ना। एल्गी आपको पता है ऑटोट्रॉपिक है, देखिए, इसलिए भाई ये चाहिए। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर बिल्कुल चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शैलो वाटर में चाहिए। शैलो वाटर होता है तो वहाँ पे साफ पानी चाहिए, मडी वाटर नहीं चाहिए, अदरवाइज सनलाइट नहीं आ पाएगी। लॉजिकल बात है। डीप सी में नहीं मिलेंगे, कुछ दिमाग में रखिए, डीप सी में नहीं मिलेंगे, शैलो वाटर में मिलेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, शैलो वाटर मिलेंगे। सैलिनिटी चाहिए, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि सैलिनिटी 6% चाहिए। एक कहीं नहीं लिखा। आप कितनी भी किताबें देख लीजिए, हर जगह, यहां तक कि आप इसकी कोरल के साइड पे चले जाइए, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि 6% लिखा हो। तो इसलिए कंडीशन गलत हो जाती है। टेम्परेचर 200 डिग्री नहीं लिखा है, एक्चुअली गलत है। 20 डिग्री टू 21 डिग्री, मतलब इन्होंने बोलना चाहते थे एक तरह से, तो इसके बीच में चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब 20 से 25 के बीच में काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20 से 25 के ऊपर हुआ तो प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो 20-25 तक काम चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ठीक ठाक मतलब नॉर्मल कंडीशन चाहिए। ट्रॉपिकल कंडीशन, एक बार ये भी बोलते हैं कि कौन सी कंडीशन में ग्रो करता है कोरल, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ग्रो करता है। हमारे इंडिया में कौन कौन से एरिया है जहां पे ग्रो करता है कोरल? ऑलरेडी मेरा वीडियो वो भी देख सकते हैं, नहीं तो बता देता हूं आपको। गल्फ ऑफ कच्छ, नॉट गल्फ ऑफ खंबत। क्यों गल्फ ऑफ खंबत नहीं है? क्योंकि गल्फ ऑफ खंबत में आपको सैलिनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे नर्मदा और तापी ड्रेन करती है। सिंपल सी बात है, ये दिमाग में रखो, ये भी चीज दिमाग में रखो। और कहां पे मिलेगी? गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेंगी, तमिलनाडु के पास में। फिर अंडमान में मिलेंगी, दिस वन लक्षद्वीप में मिलेंगी, जहां पे मोदी जी बैठ के फोटो ले रहे थे एक बार, तो वाली एरिया में आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे थर्ड वाला गलत है, बाकी सब सही है। 40 कंडीशन में तो जहां पे सनलाइट आती है, सनलाइट जहां पे आती है। चलिए, तो इसका आंसर 1 to 4 होगा, नॉट 1 2 3 4। चलिए, ये ऐसे क्वेश्चन यार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर अगेन वही बोलता है, ऐसे क्वेश्चन अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन द यूपी एंड उत्तराखंड, बिल्कुल सही बात है भाई। थारू ट्राइब यहीं पे मिलती है, तराई रीजन में मिलती है। भाई तो आपको बता दूं, तराई रीजन में। नेपाल से भाई इनके अच्छे संबंध है। ये उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा है जब नेपाल के साथ हमारे संबंध थोड़े खराब हो रहे थे, ठीक है। काफी न्यूज में रही थी ये ट्राइब, इसलिए पूछा हुआ है। तो नेपाल के बॉर्डर पे ट्राइब्स रहती हैं, तराई रीजन वहीं पे आता है। इरालू, चांचू एंड सोमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन द केरला, बिल्कुल सही बात है भाई। ये द्रविडन स्पीकिंग लैंग्वेज बोलती है, मतलब वही द्रविडन लैंग्वेज बोलती है। हंटिंग गैदरिंग करते हैं, स्नेक कैचर्स हैं, तमिलनाडु और केरला में आपको देखने को मिलेंगे। गरासी ट्राइब आर फाउंड इन द गोवा। देखिए, गरासी ट्राइब गोवा में नहीं मिलती है भाई, ये मिलती है आपके महाराष्ट्र के पार्ट में, एमपी में, सेंट्रल इंडिया में मिलती है, राजस्थान के कुछ पार्ट में मिलती है, गुजरात में मिलती है। तो गरासी ट्राइब आपको गोवा में नहीं मिलेंगी। जो जो बता रहा हूँ लिखते जाओ। गद्दी ट्राइब तो बहुत फेमस है भाई, आपको हिमाचल में मिलेंगी, आपको जेएनके में मिलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि बकरवाल आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये सब गद्दी, बकरवाल, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा आप लोग को, ठीक है। तो 4th वाला तो वैसे भी सही था, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। थारू भी बहुत फेमस थी, बाकी ये वाला थोड़ा डाउटफुल हो सकता था। तो 1 and 4 तो वैसे भी सही है आपके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे किसको 1 to 4 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन क्या है, वही है कि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन पोर्ट, अभी ऊपर आया ना, बिल्कुल सही बात है। ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट, हुगली रिवर पे रिपीट हुआ, देखो बताइए, पहले आया था बाद में तो आया था, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग। द पोर्ट ऑफ कोचीन इज लोकेटेड एट द वेलिंगटन आइलैंड, बिल्कुल सही बात है भाई। इसको हम वैसे कोचीन पोर्ट को ही बोलते हैं, एक नेचुरल पोर्ट भी है अपने आप में। और आई थिंक क्वीन ऑफ द सदर इंडिया आई थिंक बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महाराष्ट्र 3 मेजर पोर्ट, नहीं महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट है, बोला था ना।
कहाँ पे 3 है? तमिलनाडु में 3 है, तो ये गलत हो गया। मुंद्रा पोर्ट इज इंडियाज मेजर पोर्ट इन द प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल है, इसको अदानी भाई के पास है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो अदानी भाई अपने काफी अच्छे आदमी है। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। देखो कौन सी पोर्ट? वायनाड कयाल, मतलब कयाल जो बैक वाटर्स होते हैं उसको कयाल बोलते हैं वहां पे। क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, बोले क्वीन ऑफ द अरेबियन सी इज द आंसर। दिस पोर्ट हैज एडवांटेजेस लोकेशन बीइंग क्लोज टू द स्विस कोलंबो रूट। स्विस कोलंबो रूट मतलब स्विस जो कनाल है, मतलब बेसिकली हम जो रेड सी के थ्रू हो जाते हैं, रेड सी दैट और स्विस कनाल जो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी से, तो उस रूट मतलब वही चैनल से आप जाओगे ना आगे बढ़ते हुए ओमान के साइड से, ठीक है। कर्नाटक एंड साउथ, इसका हिंटरलैंड की बात हो रही, कैटर द नीड ऑफ द केरला साउथ और कर्नाटक एंड ऑल। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पोर्ट के ऊपर पूछी गई है इससे पहले, तो जरा वो देख लो आप जरा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना लो जरा आप लोग, ये भाई अपना सदर्न इंडिया, पेनिसुलर इंडिया। देखो कुछ पोर्ट्स के नाम लिख रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं लिख लो। आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्या मिलेगा? हल्दिया मिलेगा। सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ, सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए। हल्दिया एंड कोलकाता पोर्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर तो लोग नहीं बोलते हैं आपको साउथ से नॉर्थ लगाने के लिए, क्योंकि दोनों बगल बगल में, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उड़ीसा में आपको क्या मिलेगा? पारादीप मिलेगा, ठीक है, पारादीप मिलेगा आपको। उसके बाद विशाखापट्टनम आपको पता है, विजैक जिसको हम बोलते हैं। फिर विशाखापट्टनम के नीचे आता है काकीनाडा, काकीनाडा आता है, काकीनाडा भी आंध्रा में ही है। उसके बाद आता है आपका मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम आएगा आपका। उसके बाद आपका इन्नौर आ गया। मछलीपट्टनम भी अपना आंध्रा में आ जाता है, ठीक है, तो ये मत सोचना, मछलीपट्टनम थोड़ा ऊपर ही है बट ठीक है, चलिए। इन्नौर आ गया, इन्नौर को हम कामराज पोर्ट भी कहते हैं, आपको बताया मैंने। उसके बाद चेन्नई आ जाता है, इसके नीचे चेन्नई पोर्ट आता है। फिर आता है अपना रामेश्वरम, यहाँ पे कहीं रामेश्वरम, और फिर आपको इधर कहीं तुत्तीकोरिन मिलेगा, तुत्तीकोरिन। अब तुमको क्यों बोल रहा हूँ भाई इतनी लिस्ट मैंने बताई, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आता है इसका। शुरू कर देखो, फेमस तो आपको पता है, पारादीप आपको पता है उड़ीसा में है, विजयक आपको पता है आंध्रा में है। उसके बाद इन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन तो पहले ही बता चुका हूं मैं, सी होगा के नहीं होगा यहाँ पे, तो ये तीन तो आपको पता है। लेकिन बीच वाले जब एग्जाम में दे देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये प्लीज ये अपने ईस्ट कोस्ट पे दिमाग में रखेंगे। हमारे ईस्ट कोस्ट में कितने मेजर पोर्ट हैं? 1, 2, कोलकाता हल्दिया 2 हो गए, पारादीप 3 हो गया, विजयक 4 हो गया, और इन्नौर, चेन्नई और ये दिस वन 6 हो गए, टोटल 6 पोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसकी लिस्टिंग दिमाग में रखेंगे आप लोग। उसके बाद वेस्ट कोस्ट पे बता देता हूं आपको मैं कितने इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूं मैं कांडला से। कांडला कहां पे? गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ खंबत में कोई नहीं है, गल्फ ऑफ कच्छ में है अपना, जो यहाँ पे ये जो अपना ऐसे नीचे बनता है ना, तो देखिए कांडला सबसे ऊपर लिखता हूं मैं, इसकी सीक्वेंसिंग लिख देता हूं मैं, कांडला। उसके बाद आपको दिमाग में रखना ओखला, ओखला OKHL है, ओखला। फिर द्वारका, द्वारका। अगला अपना आ जाएगा वेरावल, अभी सीक्वेंस लिख देता हूं यहाँ पे, इससे मार्क नहीं करता हूं मैं। अगला आ जाएगा वेरावल, VERVL, वेरावल। ये देखिए जो कांडला, ओखला, द्वारका, वेरावल, ये चारों के चारों कहाँ हैं? ये चारों के चारों आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। उसके बाद भावनगर, भावनगर, ठीक है। फिर आता है अपना मुंबई, मुंबई। उसके बाद आप दिमाग में रखेंगे अच्छा मुंबई अपना नीचे आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका मरमागांव, इसके बाद मुंबई लिख लीजिए। मुंबई जवाहरलाल मतलब उसके बगल में आ जाएगा, वैसे जवाहरलाल JNPT उसके साइड में ही है, तो ज्यादा उसके ऊपर पूछते हैं लोगों से भी, ड्राई पोर्ट है। फिर आएगा आपका मरमागांव, मरमागांव, मरमागांव कहाँ है? गोवा में है। उसके बाद आपका मैंगलोर, हाँ बिल्कुल हाँ। उसके बाद आएगा पणजी, पणजी आ जाएगा। फिर आएगा मैंगलोर, अरे बहुत जगह कम पड़ गई लगता है, मैंगलोर। फिर मैंगलोर आपका इसमें आ जाएगा, कर्नाटका का है वैसे पोर्ट। फिर आएगा कोच्चि, KOCHI, कोच्चि। फिर आएगा नीचे आपका तिरुवनंतपुरम, नीचे तिरुवनंतपुरम। तो ये आपको सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए, ओके। ये भूलना नहीं आप लोगों को, क्योंकि जहां भूल गए आप तो प्रॉब्लम शुरू हो गई वहीं पे, ठीक है, ओके। चलो, तो मैंने कांडला से शुरू किया था, और कांडला से आपको मैंने यहाँ पे बताया पूरा त्रिवेंद्रम तक। तो और यहाँ से भाई हल्दिया से चालू किया था मैंने, और तुतीकोरिन पे खत्म किया। तो प्लीज इसको आप दिमाग में रखें, बहुत बार क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, इन्हीं से नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ पूछे जाते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन आएंगे आपको। भले मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ, अब ये भरोसा रखना कि जब इतना बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आए हैं। भले मैं इतने क्वेश्चन अभी विद टाइम कंस्टेंट उतने नहीं ला पा रहा हूं अब यहाँ पे, लेकिन जब इतनी डिटेल आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, बस यही बोलना चाहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप इसका ऑथेंटिसिटी चेक करते रहे, आप देखते रहे क्या करना है आपके ऊपर। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट? खुद सोच के देखो, गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, गुजरात सबसे बड़ा है, अराउंड 50% आपको गुजरात ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब तुम बोलोगे सेकंड नंबर जान के आप हैरान हो जाओगे, सेकंड नंबर पे आपको राजस्थान मिलेगा। राजस्थान को छोटा मोटा वो मत समझना भाई, यहाँ तक कि रेगिस्तान के अंदर से भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको बताई थी मैंने। तो राजस्थान इज सॉरी गुजरात इज अ मेजर स्टेट हियर, अराउंड द 40 to 55%, 50% आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यार मालूम है, सीधी सीधी लाइन आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी जो आपको बताया ना, जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में दिया, जिसके अंदर अपना ये दे रखा है, क्या बोला था यार, मिनरल्स के बारे में दे रखा, उसी के अंदर जो आप पॉपुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर कौन एजुकेटेड है क्या है, सीधी सीधी वही लाइन दे रखी है वहीं से। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं ला नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई उतना निकालने में बहुत टाइम जाता है, तो मेरे को आइडिया है तो मैं बता दे रहा हूँ सीधा, आपको वहां से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ, उस पर भरोसा भी करिए। ठीक है, अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट। हाँ मतलब जो पढ़ सकता है उसकी प्रॉब्लम नहीं भाई, जो पढ़ ले रहा है ना अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस, जो पढ़ ले रहा है तो सिंपल सी बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो पढ़ा लिखा मतलब इलिटरेट नहीं कहोगे, हु इज नॉट लिटरेट मतलब इलिटरेट नहीं कहोगे आप, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट कैन नॉट राइट इज नॉट लिटरेट, ठीक है वही सही बात है। और जो 7 साल का है, जो सर्सन 7 साल का है, ठीक है, हु कैन रीड एंड राइट, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप लिटरेट कहोगे। ठीक है, चलो ये बस सीधी लाइन वही है, 7 साल दिमाग में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दोनों यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन अ थर्मल पावर स्टेशन फ्यूल सच एज द ऑयल, कोल और नेचुरल गैस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम लगती नहीं, तुमको कोई लगती है तो बताओ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो कोल नेचुरल गैस बोल रहा हूँ क्या है, इसे फॉसल फ्यूल है ना, इसे फॉसल फ्यूल है, बिल्कुल यूज होता है। फ्यूल आर बर्न टू हीट वाटर, फ्यूल क्या करता है, वाटर को हीट कराता है, टर्न इट इनटू स्टीम जो कि टरबाइन को रन करती है। तो सिंपल आपका प्रोसेस बता रहा है, ये दोनों सही है, दोनों जगह दोनों चीजें सही हैं। क्योंकि और क्या यूज किया जाता है बर्न करने के लिए, कोल एंड नेचुरल गैस यूज किया जाता है, वही फ्यूल है ना, तो दैट्स वाई फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो देखो यहाँ पे किसमें लिखा है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड दिस एक्सप्लेन द फर्स्ट ऑल्सो, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलिए अगले वाले पे, विशाखापत्तनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक हार्बर, बिल्कुल सही है। दीनदयाल, दीनदयाल क्या है, दीनदयाल इज नथिंग बट अ कांडला, आपको पता होगा दीनदयाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसका नाम है, कोलकाता पोर्ट को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं। देखिए विशाखापत्तनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक पोर्ट, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, विशाखापत्तनम पोर्ट है। ये आपको देखो कहां मिलेगा, दोनों ऐसे आंसर सही है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, लैंडलॉक्ड हार्बर है, क्लास 11th की एनसीईआरटी बताया था आपको मैंने, लैंडलॉक्ड हार्बर है यहाँ पे। ठीक है, एंड थ्रू द सॉलिड रॉक एंड सैंड एंड आउटर हार्बर्स हैव बीन डेवलप्ड हैंडलिंग कार, चलिए ठीक है कोई मतलब नहीं यहाँ पे। और दिस वन टाइडल पोर्ट है, वो आपको टाइडल पोर्ट एक और कोची इज ऑल्सो द टाइडल पोर्ट, आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलो अच्छा पोर्ट आ गया तो कुछ और चीज बता देता हूं मैं, मतलब पोर्ट दिमाग में कुछ भर भर की चीजें आती रहती हैं। देखो वैसे आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा, कोचीन एंड कारावार, कारावार आर द नेवल पर्पज पोर्ट ऑल्सो, नेवल पोर्ट आपको पता है, कोचीन आपका एक हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, और कोची अपने आप में एक नेवल पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। और कोची में आपको पता है चाहिए वहां पे शिप बिल्डिंग फैक्ट्री भी है, शिप बिल्डिंग यहाँ पे होता है। तुम बोलोगे क्यों बता रहे हो, बता दूंगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद कर लेना मुझे। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री वहाँ पे, कोचिन शिपयार्ड आपको पता होगा, जो बड़ी बड़ी भाई वहाँ पे शिप बनती हैं, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। कांडला पोर्ट तो टाइडल पोर्ट है। और कुछ बताओ यहाँ पे नेचुरल हार्बर कितने हैं हमारे यहाँ पे, कितने नेचुरल हार्बर, मतलब वहाँ पे हमें हार्बर वार्बर बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद से मतलब वो अपने आप में। तो देखो कोचीन पोर्ट अपने आप में एक नेचुरल हार्बर भी है, उसके बाद मुंबई पोर्ट है, मतलब बहुत ही टाइडल पोर्ट भी है अपने आप में और नेचुरल हार्बर भी है। मरमागांव पोर्ट, मरमागांव पोर्ट कहाँ पे है, जुआरी एश्योरी पे। जुआरी एश्योरी कहाँ है भाई, गोवा में है। किसके लिए यूज किया जाता है भाई, आयरन और हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, जो जापान में ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कोंकण रेलवे की वजह से हमें देखने को मिलता है कि उसका जो हिंटरलैंड है वो बढ़ गया है, कर्नाटका गोवा साउथ महाराष्ट्र, उसका इतना बड़ा हिंटरलैंड है, मतलब वहां से माल आता है। अब देखो पोर्ट में अगर इसके बाहर कुछ बच जाता है तो थोड़ा सा देख लेना यार, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बहुत कुछ पोर्ट कवर कर दिया आपको। 13 मेजर पोर्ट है, इतना आपको फिर भी बोलता डाउटफुल हूं मैं, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट में 12 देखने को मिलता है। चलिए और कुछ देखिए, पढ़ लेना जरा आप कांडला पोर्ट क्या है। ठीक है, पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ ये देखिए, ये फालतू क्वेश्चन था वैसे तो बताऊं मैं आपको यहाँ पे, लेकिन इट इज गिवन। देखो अगेन इसका सोर्स क्या है, क्लास 12th एनसीईआरटी, जो फर्स्ट चैप्टर आपको बताया जिसके अंदर आपको मिलेगा माइग्रेशन के बारे में। सेकंड चैप्टर में आपको मिलेगा एज और सेक्स का कंपोजिशन, आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी कंट्री में आपको एज यहाँ यूथ पॉपुलेशन मिल रही है, कौन सी कंट्री में बैलेंस मिल रही है, कौन सी कंट्री में आपको ओल्ड एज की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन ऐसे दिखता है, मतलब एक्सपैंडिंग है। ठीक है,
तो एक्सपैंडिंग ग्राफ है इंडिया का। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका एक्सपैंडिंग ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जैसे नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री, इंडिया हो गया अपने आप में उसमें आता है। ठीक है, ये बहुत डिटेल में मैंने इस चैप्टर को समझा रखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी का वीडियो मेरा अवेलेबल है, देखोगे इस पे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या बोला भाई उन्होंने, एज सेक्स कहाँ पे रहेगा और सेक्स इंडिकेटर मेल और फीमेल। देखो इस साइड पे मेल रहते हैं, देखो ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, इस साइड वाला मेल है और इस साइड वाला फीमेल है, मतलब फीमेल और मेल की पॉपुलेशन दर्शाता है। और एज ग्रुप बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स वाई हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है यहाँ पे। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं इसके अंदर कि जो नीचे सबसे जो होता है वो बच्चों का होता है, जो समझ लो एक तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं बर्थ रेट बताता है, मतलब बर्थ रेट कितना बढ़ रहा है। मिड में जाओगे तो आपको एक पॉपुलेशन वैसी मिलेगी जो कि मिडिल एज में है, ऊपर जाओगे तो ओल्ड एज की पॉपुलेशन मिलेगी। तो इंडिया में ओल्ड एज की पॉपुलेशन कम है और बच्चों की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मतलब ज्यादा बर्थ रेट है, तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट। ये सब समझा रखा है यार, प्लीज इसको थोड़ा देखिए। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर हियर, बोथ आर द पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, बट आई एम कीपिंग टिल हियर ओनली, मतलब स्लाइड्स काफी लंबी है, बट इसको काफी डीप में आपको समझाया, पोर्ट पूरा कवर कर दिया आपको मैंने क्या चीजें कवर कर दी यहाँ पे। कुछ अगले वीडियो तक आते आते आपको आयरन का पूरा खत्म कर दूंगा मैं, कोल पूरा खत्म कर दूंगा मैं, और जितना रिपीट होगा मतलब कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए करा पाऊं मैं, इसके आज ही करा पाऊंगा मैं, आज कल में, फिर फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द साइंस, फिर साइंस खत्म करूंगा मैं। बट कोशिश करूंगा कि जितनी ह्यूमन ज्योग्राफी और उसके चैप्टर का सोर्स भी बता रहा हूं, तो आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं वहां से अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं तो प्लीज पढ़िए उसको, टाइम है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और मेरा वीडियो में बना रखा, उसको भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी आ जाएगी अगली वीडियो।